भले ही हमारे पास कई तरह की साइंसेज हों, लेकिन मेडिकल साइंस साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसमें केयरफुल होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जरा सी भी गलती होने की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स में थोड़ी सी गलती करते हैं तो आप शायद एक तारे की सही पोजीशन को ना निकाल पाएं, या फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती करते हैं तो कोई मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर छोटी सी गलती करने का मतलब ही है कि बहुत बड़ी गलती कर देना, जिसे आप वापस से सही नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि अच्छे डॉक्टर के चुनाव के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। खैर, हम सभी ने तो आज तक यह सुना होगा कि हमें एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, या फिर कोई भी दवाई या कोई भी सामान खरीदने से पहले सबसे पहले हमें उसके पीछे लिखी हुई एक्सपायरी डेट के बारे में जानना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और क्या होगा अगर हम सच में एक्सपायरी डेट पार कर चुकी दवा को खा लें? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे शरीर के साथ तब क्या होता है जब हमारा शरीर एक एक्सपायरी डेट को पार कर चुकी दवा को खा लेता है और उसे अंदर प्रोसेस करने लगता है। आपने एक्सपायरी डेट्स देखी तो जरूर होगी, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर यह वार्निंग लिखी क्यों जाती है? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग एक्सपायरी डेट वाली दवा को खा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन सभी के जवाबों को हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे। कुछ लोग जो एक्सपायरी डेट पार होने के बाद भी दवा खा लेते हैं, वे या तो यह सोचकर खा लेते हैं कि यह सब बेकार के कॉन्सेप्ट हैं और एक्सपायरी डेट जैसी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा ये है कि उन्हें अभी यह पता ही नहीं है कि आखिर एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन की कमी को भी एक कारण बताया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस करने की वजह से अब ऐसे केसेस थोड़े कम आने लगे हैं। वरना अगर आज से 40 साल पहले के डेटा को देखा जाए तो कई लोगों की मौत तो सिर्फ एक्सपायर्ड या फिर गलत मेडिसिन खाने की वजह से ही हो जाती थी। आप यह जानें कि आखिर एक एक्सपायर्ड मेडिसिन खाने के बाद क्या होता है, इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर ये डेट कैसे और क्यों लिखी जाती है। लैब में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनके अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं और वह अलग अलग केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट जो शरीर में जाने के बाद उस बीमारी से लड़ते हैं या फिर उस चीज का इलाज करते हैं, और इनएक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ दवाई में इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि दवाई लंबे समय तक बनी रहे और जल्दी खराब ना हो। इसी अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से दवाइयाँ अलग अलग तरह की बीमारियों को सही करने में काबिल होती हैं। वरना अगर हम नॉर्मल केमिकल कंपाउंड्स को यूज करके किसी भी दवाई को फॉर्म करते हैं तो वह इतनी ज्यादा सिंपल होगी कि वह पहली बात तो किसी भी बीमारी को सॉल्व ही नहीं कर पाएगी, और अगर कर भी लेती है तो उसे ऐसा करने में काफी लंबा समय लगेगा। जब भी कोई दवा बनाई जाती है तो जो भी वैज्ञानिक उस दवा को बनाते हैं वह उसकी एक सेल्फ लाइफ निकाल कर रखते हैं। जिस तरह से हम इंसानों की उम्र होती है वैसे ही इन दवाइयों की भी उम्र होती है, जिसे सेल्फ लाइफ कहा जाता है। और अगर आप किसी भी दवा को इस लाइफ के अंदर लेते हैं, यानी इस टाइम पीरियड के अंदर खाते हैं, तो आपके ऊपर उस दवाई का असर सबसे अच्छा होगा और आप थोड़ा बहुत आसानी से अपनी बीमारी से लड़ पाएंगे। 1970 के बाद अमेरिका में बिना एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेचना इलीगल था, और जिस दवाई में एक्सपायरी डेट नहीं दी गई होती थी उसकी फैक्ट्री को ही सील कर दिया जाता था, जो बहुत ही बड़ा कदम होता था। इससे लोगों की हेल्थ पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोगों की गलत मेडिसिन या फिर खराब मेडिसिन खाने से मौत कम होने लगी। अगर आप एक दवा को तब खाते हैं जब वह अपनी सेल्फ लाइफ में ही है तो उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से वह दवाई बहुत अच्छे से काम करती है। इन सभी चीजों को एक शब्द में एफिकेसी बोला जाता है। किसी भी दवाई का जितना ज्यादा एफिकेसी लेवल होगा वह दवा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी और उतने ही अच्छे से काम करेगी। अगर इसका उल्टा होता है, यानी दवाई अपने सेल्फ लाइफ में नहीं है और आप उसे बाद में खा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो वह दवा शायद ही आपके ऊपर असर करे, और अगर वह असर करती भी है तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो शायद आपका शरीर ना झेल पाए और आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स को खराब कर दे।
सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि यह मेडिसिन खराब होने के बाद खुद ही एक ऐसे वायरस में या बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है जो बीमारियों को बुलावा देती है, क्योंकि ज्यादातर दवाइयाँ या फिर एंटीबायोटिक्स उन्हीं बैक्टीरियाज को मारकर या डीएक्टिवेट करके बनाई जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दवाई काफी ज्यादा लंबी हो जाती है तो उसके अंदर मौजूद केमिकल कंपाउंड्स भी चेंज होने लगते हैं और केमिस्ट्री चेंज होने की वजह से उसके अंदर मौजूद फिजिकल कंपाउंड भी थोड़े बहुत बदलने लगते हैं, यानी उसकी फिजिक्स भी पूरी तरह से चेंज होने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह दवा जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी वह अब उसे पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह दवा अब पुरानी वाली दवा रहेगी ही नहीं, वह कुछ और ही बन गया है, जिसे हम न्यूअर केमिकल कंपाउंड कहेंगे। अब फिजिकल चेंज इस तरह का चेंज होता है जिसे हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं, जैसे शेप में चेंज होना या फिर कलर में चेंज होना। इसलिए जब दवाई के केमिकल कंपाउंड में थोड़ा बहुत बदलाव होता है और उसकी वजह से उसके फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो हमें ज्यादातर वह दवा गलती हुई दिखाई देती है, या फिर उसका कलर भी कई बार चेंज हो जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह दवा अब खराब हो चुकी है। आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिकों को और डॉक्टर को खुद ही नहीं पता होता कि आखिर दवाई कब एक्सपायर होगी, इसलिए वह मिनिमम पॉसिबल डेट को डिफाइन करते हैं, यानी उससे पहले दवा किसी भी हालत में नहीं खराब हो सकती है, क्योंकि यह बताना कि कौन सा केमिकल कंपाउंड कब चेंज होगा काफी ज्यादा कठिन है और इसे वैज्ञानिक क्या बड़ी बड़ी मशीनें भी नहीं बता पाती। अमेरिका में पिछले कुछ सालों से ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं जिसमें लोग एक्सपायर्ड मेडिसिन को खाकर नशा करते हैं। यह इनडायरेक्ट नशा करने का एक बहुत ही फेमस मेथड है। अमेरिका में आप 21 साल से पहले कोई भी अल्कोहल कंटेंट या फिर कोई भी नशीली चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादातर टीनेजर्स इन एक्सपायर्ड मेडिसिन को खाकर नशा करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही करीब 10 साल पहले इंडिया में भी बढ़ गया था, जिसमें लोग कफ सिरप की पूरी बोतल ही पी जाते थे, क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला हुआ होता था ताकि बच्चे के अंदर गर्मी जा पाए, लेकिन टीनेजर उसे पीकर नशा कर रहे थे। खैर, अगर आप एक एक्सपायर्ड मेडिसिन को खाते हैं तो आपके साथ क्या होगा यह कहना काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि पहली बात तो हर दवा अलग तरीके से रिएक्ट करती है और हर किसी का शरीर पूरी तरह से अलग होता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जो सबसे कॉमन चीजें हैं उनमें से एक यह होगा कि वह ड्रग काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स को पैदा कर देगा और आपके चेहरे पर दाने दिखाई देने लगेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वह आपके इम्यून सिस्टम को काफी नुकसान भी करते हैं, जिसकी वजह से आप सही होने की जगह और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे और आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। कई रेयर केसेस में ऐसा देखा भी जाता है कि दवाई एक्सपायर होने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी रीएक्टिविटी बढ़ जाती है और अगर आप उस दवाई को खाते हैं तो आपकी बीमारी पूरी तरह से सही भी हो जाती है और आगे आपको इस बीमारी के होने के चांस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, इसलिए एक्सपायर्ड दवाओं को ना लेना ही ज्यादा सही है। एक्सपायर्ड मेडिसिन खाने के बाद जो सबसे कॉमन चीज देखी जाती है वह है उल्टी करना, क्योंकि आपका शरीर और आपका इम्यून सिस्टम उस अलग तरह के केमिकल कंपाउंड को संभाल ही नहीं पाता और इसलिए आपका ब्रेन उस कंपाउंड को बाहर फेंकने का सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आपको उल्टियां आने लगती हैं और आप उस ड्रग को बाहर निकाल देते हैं। आइए यह जानते हैं कि अगर आपके पास एक दवा है जो एक्सपायर हो चुकी है तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप उस दवा के रैपर के पीछे देख सकते हैं कि उसमें डिस्पोज करने का क्या ऑप्शन दिया हुआ है और कई दवाओं में ऐसा लिखा होता है कि आप इस दवा को गमले में या फिर किसी भी मिट्टी में गाड़ सकते हैं और यह धीरे धीरे खराब होकर उसी मिट्टी में मिल जाएगी और उसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स दे देगी। लेकिन ऐसा हर दवा के साथ नहीं होता है, क्योंकि हर दवा अलग अलग तरीके के केमिकल कंपाउंड से बनी होती है। अगर उसके पीछे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हुए हैं तो आप सिंपली मेडिकल स्टोर में ही जाकर उस दवा को वापस कर सकते हैं। इसके बदले में आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वह दवा सही हाथों में पहुंच जाएगी और उसके बाद वह मेडिकल स्टोर वाले उसी कंपनी के ऑफिस में इन दवाओं को देंगे, जहां पर इस दवा को वापस से सही तरीके से डिकम्पोज किया जाएगा और इसके कंपाउंड्स को वापस से बनाकर एक नई दवा तैयार कर दी जाएगी
अगर आपको इन सभी में से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप उस दवा को पानी में घोलकर कहीं भी फेंक सकते हैं, जिससे वह दवा कोई भी जानवर या कोई भी इंसान वापस से उठाकर ना खा पाए। अगर आप सिर्फ इतना ही करते हैं तो आप एक्सपायर्ड मेडिसिन के साथ काफी सही से ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, और यही FDA के द्वारा भी बताया जाता है, जो दरअसल एक बहुत बड़ी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बिल्कुल पॉइंट पर रहते हुए बात की जाए तो हम यह कहना चाहते हैं कि आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको पूरी तरह से सही कर दे या फिर आपको कोई भी बीमारी या साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन कंडीशन को सही करने की जगह और भी ज्यादा बिगाड़ देती हैं, जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा दवाएं लेनी पड़ती हैं। इससे अच्छा है आप सतर्क रहें और हर चीज बिल्कुल समझ कर करें। अगर आपके पास एक्सपायर्ड मेडिसिन मौजूद है तो उसको आप अपने आसपास के मेडिकल स्टोर में जाकर वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला उसे नहीं लेता है या उसे सपोर्ट नहीं करता है तो आप खुद ही उसे पानी में घोलकर बाहर फेंक सकते हैं, जिससे किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने जाएं तो हमेशा उस दवाई की एक्सपायरी डेट जरूर देखें, क्योंकि कई बार गलती से एक्सपायरी डेट वाली दवा भी हमारे पास आ सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप और भी किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।